इस राशि का जातक न्याय प्रिय विद्वान, चोट लगे जब अहम को जाग उठे विमान। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने समय सिंह के चैनल पर। जी हां प्रिय साथियों, आप लोगों के बहुत ही सुझाव पर, आप लोगों के आग्रह पर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं तुला राशि को लेकर के। जी हां प्रिय साथियों, तुला राशि के जातक जातिकाएं जो भी 2024 के बारे में जानने के इच्छुक हैं वो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे उन 7 महत्वपूर्ण घटनाओं की, उन भविष्यवाणियों की जो आपके साथ साथ 2024 में होकर ही रहेंगी। प्रिय साथियों, अगर हम बात करें उन घटनाओं की तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जो ग्रहों की स्थापना है, जो ग्रहों का चक्कर है वो कहाँ पर है। शुक्र आपकी कुंडली के 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, सूर्य बुध मंगल आपके 3rd हाउस में, शनि आपके 5th हाउस में, राहु 6ठे घर में और गुरु 7म भाव में रहेंगे। फिर साथियों, गुरु मई 2024 में 7th हाउस से निकल करके 8th में चले जाएंगे, तो वहीं पर जुलाई के अंदर शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं प्रिय साथियों शुक्र ग्रह की। शुक्र जो कि आपके 3 घर में गोचर करेंगे, 2nd में, 3rd में और 4th में। जब तक शुक्र 2nd घर में है आप कोई भी कलात्मक एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि प्रिय साथियों आप जानते हो आप थोड़े क्रिएटिव नेचर के हो, कुछ नया करना, डिफरेंट करना, औरों से अलग करना, ये आपके अंदर शामिल है। तो जब शुक्र 2nd हाउस में है तो आप उसमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 3rd भाव में आकर भी शुक्र आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आप पराक्रमी हो जाएंगे और हर चीज को हासिल करने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे कि जीवन में लग्जरी कैसे हासिल की जाए। और जब शुक्र 4th हाउस में आएंगे तो आप उन चीजों का उपभोग भी करेंगे, कुछ नया भी लेकर के आएंगे। मान लीजिए घर के अंदर कोई आप ऐसे लग्जरी आइटम, कोई कार खरीद लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लिया, यानी जो भी आपकी उपभोग की वस्तुएं हैं वो आप उस समय के अंदर खरीदेंगे जब शुक्र आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। सुख सुविधाओं की चीजें आप घर के अंदर लेकर भी आएंगे। बात करूं प्रिय साथियों सूर्य बुध और मंगल की, जो कि आपके तीनों पराक्रम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाते भी हैं, और 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जब वो 5th हाउस में होंगे, ज्ञान भाव में होंगे, संतान भाव में होंगे, और वहां से बैठकर अपने ही घर को, इनकम घर को, लाभ भाव को देखेंगे, तो प्रिय साथियों मेरा मानना उस समय के अंदर सरकार से लाभ मिले, आपको इनकम के अनेक रास्ते नजर आए। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उन लोगों को नौकरी मिले, यानी कि ये वो समय होगा जब प्रमोशन के, तरक्की के, सरकार से लाभ पाने के योग, अगर आपके पास जॉब नहीं है जॉब मिलने के योग। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जिनके पास नौकरी नहीं है अब तक वो इस समय के अंदर नौकरी हासिल कर पाएंगे। बात करता हूं मंगल की प्रिय साथियों, एक बार नहीं 1000 बार, लाख बार, जब तक आप लोग समझ ना जाए तब तक आपको समझाता रहूंगा कि मंगल जब भी कुंडली के 6th भाव में बैठे हों या 6th भाव पर दृष्टि डाल रहे हो तो उस समय के अंदर आपको कर्ज बिल्कुल भी देना नहीं है। लेना है ले लीजिए, और उसका उपयोग अपने भौतिक सुखों पर ना खर्च करके, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में कोई खरीदारी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन देना बिल्कुल भी। अगर किसी को देना भी है, आपको कोई रिश्तेदार है, भाई बंधु है, तो ये सोच कर दीजिए कि मैंने इसको दे दिया, देगा तो ठीक, नहीं मेरे लेने की ऐसी कोई मंशा नहीं है, मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सोचकर कभी ना दे कि वो मुझे ब्याज के साथ, सूद के साथ वापसी करेगा या फिर मुझे डबल करके देगा। नहीं, आपके द्वारा दिया गया हुआ पैसा उधार के रूप में कभी भी आपको वापसी मिलना इतना आसान नहीं होगा। शनि की बात करें, शनि 5th हाउस में होंगे। जुलाई से पहले शनि मार्गी हैं, 5th भाव में जब तक बैठेंगे, मार्गी रहेंगे, तब तक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि शनि 5म भाव में अपने ही घर में बैठकर आपके ज्ञान के लिए अच्छे हैं, आपके संतान सुख के लिए अच्छे हैं। अगर आप हायर स्टडी करना चाह रहे हैं प्रिय साथियों तो इससे बेहतर समय आपके लिए हो नहीं सकता। अगर आपको कोई एडमिशन लेना है, कुछ नया करना है तो बिल्कुल कीजिए। जो लोग संतान के लिए प्लान करने वाले हैं या प्लान करना चाह रहे हैं, एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। इससे बेहतर समय नहीं होगा जब शनि अपने ही घर में संतान ज्ञान भाव में अपनी राशि में बैठे होंगे। और प्रिय साथियों ये जो केंद्र त्रिकोण राज्यों को बना रहे हैं ये भी आपके धन लाभ के लिए अच्छा, बट शनि की सिर्फ एक ही चीज रहती है कि वो आपको देंगे अपनी इच्छा से, ना कि आपकी इच्छा से। होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे, लेकिन देंगे सब कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुलाई में जब शनि वक्री हो जाएंगे तो 4th हाउस का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सूर्य कारण आप अपने घर पर थोड़ा समय व्यतीत अवश्य कीजिएगा, घर में कुछ नया खरीदारी अवश्य कीजिएगा, और इस समय के अंदर आप खरीदारी करेंगे भी, चाहे वो 1 रुपए की आइटम हो चाहे वो लाख रुपए की हो, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप अपने भौतिक सुखों के लिए, घर के लिए खरीदारी करेंगे। अप्रैल मई जून में, अप्रैल मई में, जून में जाकर तो आप कमी हो जाएंगे। अप्रैल मई जून के अंदर ये वो समय होगा जब शनि आपके 7म भाव को देखने में, तो जो पति पत्नी के बीच में ना छिटपुट मतभेद, कम्युनिकेशन गैप, एक स्पेस बन सकता है, लेकिन आप अगर चाहें
तो अपने उसको मैनेज करके चलिए, बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली उसमें भी नहीं है। मेरे साथियों, बात करता हूँ राहु की। राहु 6th हाउस में पूरे साल रहने वाले हैं, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और राहु 6th भाव में बैठकर अति उत्तम फल देंगे आपको। जो अब तक यानी 2023 में जो आपको लव लाइफ में परेशानी आई, आपको पार्टनर ने धोखा दे दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ भी यानी जो भी आपकी लव लाइफ के इश्यूज थे, जो भी मतभेद था, जो भी डिस्टेंस था, वो 2024 में राहु के 6th हाउस में आने से अच्छा होगा। क्योंकि इस समय के अंदर आपके लव लाइफ में सुधार आएगा, आप अपने पार्टनर को टाइम दे पाएंगे, उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप इस समय के अंदर अगर अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। यानी अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने व्यक्तित्व पर इस समय ध्यान देंगे कि मुझे कुछ बेहतर करना है, तो वो भी अच्छा रहेगा। और केतु द्वादश भाव में बैठ करके निश्चित तौर पर आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। फिर साथियों, धन कमाना अलग चीज है, परिवार की देखरेख करना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन केतु जब द्वादश भाव में बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। आपको लगता है कि पूरी दिनचर्या के अंदर कुछ समय आप अपने आप के निकाल करके अध्यात्म की तरफ जुड़े, अपने आप की तरफ ध्यान दें। आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को इस समय के अंदर केतु बढ़ा देंगे। हाँ, मोह माया से थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, अगर आप भ्रम में नहीं है, अगर आप संशय में नहीं है, क्योंकि इस समय के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ सकती है जब आप अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ना हर चीज को लेकर भ्रम आएगा, संशय आएगा, होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा। और हर चीज को करने से पहले आप डाउट कर लेंगे, संदेह कर लेंगे, वो अच्छा नहीं है। जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि राहु जाने किस चीज के लिए गए हैं? अचानक के लिए। जब राहु छठे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं और वहां पर केतु है, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, वो इमीडिएटली ले लीजिए। अगर आप सोचने में ही समय निकाल देंगे ना, फिर तो कुछ होने वाला प्रिय साथियों नहीं है। बृहस्पति की बात करूं, 7th से निकल करके 8th में मई में आएंगे, लेकिन तब तक जब तक वो नहीं आते अप्रैल तक आपके ज्ञान के लिए अच्छा। लेकिन जैसे ही वो 8th में आ जाएंगे तब आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आएंगे। और बेसिकली होते कैसे हैं? गुरु के पेट से जुड़े हुए, लिवर से जुड़े हुए, डाइजेशन से जुड़े हुए, गैस संबंधी, लिवर, फैटी लिवर, यही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, अपने भोग पर ध्यान देते हैं, तो ये चीजें आपके लिए नहीं होंगी। और पूरे साल के अंदर एक चीज जो सबसे बेहतर जो आप कर सकते हैं, वो उपाय जो आप पूरे साल कर सकते हैं, वो है आपको सूर्य भगवान को जल देना है। कोशिश कीजिए कि आप सूर्योदय के बाद तक ना सोएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।